अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं। इसने हमारी ताकत को चुनौती दी थी। अब कहां भाग कर जाएगा तू? अब दिखा अपनी चालाकी। अब बनेगा तेरा तंदूरी। हा 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 हा। इस कहानी के पिछले भाग 1 भाग 2 तो आपने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा तो देख ले, तभी आपको पूरी कहानी में मजा आएगा। खरगोश अब अपने जंगल में आकर खूब मस्ती करता है। वो अपने सभी दोस्तों से मिलता है। जब उसके सभी दोस्त पूछते हैं कि वो नहर पार के जंगल में कैसे पहुंचा और कैसे वापस आया, तो वो सारी कहानी बताता है। अरे यार पूछो मत, मैं मजे मजे में जंगल पहुंच तो गया, पर आते वक्त तो बहुत ही परेशानी हुई। ऐसे ऐसे जानवर मिले ना, बस सोच कर ही मेरी रूह कांप जाती है। लेकिन आते वक्त मुझे महसूस तो हो रहा था कि कोई मेरा पीछा शुरू से ही कर रहा है। लेकिन वो कौन था मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं उसे देख नहीं पाया। पर कोई भी हो, उसने मुझे कुछ नहीं किया। और ऊपर वाले की मेहर थी जो मैं आज सही सलामत तुम्हारे सामने हूँ। कोई बात नहीं भाई, अब तो तू अपने जंगल में है। यहाँ पर नहर पार से कोई जानवर नहीं आ पाएगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि राका मगरमच्छ किसी को भी नहर पार जाने नहीं देता और ना ही वहाँ से आने देता है। तभी चंपू खरगोश कुछ सोचकर डर जाता है और मन ही मन में सोचता है, अरे यार, ये तो मैं भूल ही गया था कि अगर शेर और राका में से कोई भी बच गया तो जो कयामत आएगी उसे तो कोई रोक ही नहीं पाएगा। पर वो चुनचुन मुझे नहीं दिखाई दी। आखिर वो है कहाँ? अब खरगोश को चुनचुन नहीं दिखती तो ये सोचकर कि कोई है जो चुनचुन के बारे में बता सकता है, वो टुनी के पास जाने लगता है, जो चुनचुन की बहुत पक्की दोस्त थी। तभी उसे भोला भालू मिला। उसने पूछा, अरे चंपू, बहुत दिनों में दिखा, कहाँ गया था? अपनी नानी के घर था क्या? अरे नहीं यार, दूसरे जंगल गया था, पर वहाँ तो तुझसे भी बड़ा भालू था भाई। पर यार वहाँ से मैं आ तो गया, पर पता नहीं अपने जंगल पर कौन सी मुसीबत कब और कहां से टूट पड़े मैं नहीं जानता। अब तो भगवान ही बचा सकता है उस मुसीबत से। ये बात सुनकर भोला डर जाता है और बचने के लिए तरकीब सोचता हुआ वहाँ से चला जाता है। और चंपू फिर चल देता है टुनी के पास। टुनी के पास पहुँचते पहुँचते उसे रास्ते में सभी दोस्त मिलते हैं। सभी का एक ही सवाल, वो 3 महीने तक कहाँ था? और चंपू का वही जवाब था कि पूछो मत भाई। अब वो सभी से मिलता मिलता जैसे तैसे पहुँचता है टुनी के पास और आवाज मारता है, टुनी, ओ टुनी, कहाँ है? जल्दी बाहर आ जा, बहुत जरूरी काम है तुझसे। चंपू खरगोश को आवाज मारते मारते बहुत देर हो जाती है। वो नहीं आती तो चंपू फिर वहाँ से चलने लगता है। तभी उसे पीछे से आवाज आई, ओए चंपू चंपू, कहाँ जा रहा है? चंपू ने पीछे देखा तो टुनी थी। वो कुछ बोल पाता उससे पहले टुनी बोली, अरे चंपू, तू 3 महीने तक कहाँ था? दिखाई नहीं दिया। और मेरी दोस्त चुनचुन कहाँ है? जब से तू गायब था वो भी मुझे नहीं दिखाई दी। बता मुझे, हाँ नहीं तो। चंपू को टुनी की कुछ बात समझ में आई और कुछ नहीं आई। वो बोला, अरे टुनी, पहले तो अपनी स्पीड पर ब्रेक लगा। कुछ तो तेरी बात वैसे भी समझ नहीं आती, और तू इतनी जल्दी जल्दी बोलती है जैसे तेरी कोई ट्रेन छूट जाएगी। अरे यार, धीरे धीरे बोला कर। चल छोड़, मुझे ये बता कि चुनचुन कहाँ है? उससे कुछ जरूरी बात है। अरे बोला तो था कि जब से तू गायब था वो भी नहीं दिखाई दी। पता नहीं कहाँ चली गई है। क्या चुनचुन यहाँ नहीं आई? इसका मतलब चुनचुन अभी वही है। लगता है उसे वो जंगल पसंद आ गया है, इसीलिए वो यहाँ नहीं आई। अब टुनी चंपू से पूछती है कि क्या उसे चुनचुन भी उसी जंगल में मिली थी। अब खरगोश सारी बात टुनी को बताता है, जिससे वो उदास हो जाती है। खरगोश चंपू उससे बोलता है, देख टुनी, तू एक समझदार चिड़िया है और मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है।
अगर तुझे अपनी दोस्त चुनचुन को और पूरे जंगल को बचाना है तो मेरी मदद करनी पड़ेगी। और हाँ, जो भी बात तुझे बताओ उसे याद रखियो, तू भुलक्कड़ बहुत है, छोटी छोटी बात भूल जाती है। अब चंपू की सारी बात सुनकर टुनी डर जाती है, पर वो कर भी क्या सकती थी। आखिर उसे भी तो जंगल में ही रहना था और चुनचुन तो उसकी पक्की दोस्त थी। उसने सोचा कि अगर मेरी मदद से चुनचुन और पूरा जंगल बच जाता है तो ठीक है। उसने चंपू को मदद के लिए हाँ भर दी। अब चंपू पूरे जंगल में घूमता है, सभी जानवरों से मिलता है, आने वाले खतरे के बारे में बताता है और उन्हें समझाता है कि डरने की जरूरत नहीं है, बस जो वो कहता है वो बात याद रखें और समय आने पर वो सब ठीक कर देगा। चंपू की बातें सुनकर सभी जानवर पहले तो डर जाते हैं, लेकिन जब चंपू उन्हें समझाता है तो वो उसकी बात मान लेते हैं और खतरे की वजह से जंगल छोड़ने के बारे में छोड़ देते हैं। चंपू को सभी जानवरों को समझाते हुए कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन वही दूसरी और बूढ़ा सियार राका मगरमच्छ और शेर को समझाता है और चंपू से बदला लेने की तरकीब बताता है। लेकिन वो दोनों भूल गए थे कि सियार जितना ज्यादा बूढ़ा होता है उतना ही चतुर भी होता है। उन दोनों को पता नहीं था कि इस योजना के पीछे वो भी अपना मकसद पूरा करना चाहता था। देखो शेर खान महाराज, मैं तभी से इस चंपू का पीछा कर रहा था। जब इस चालाक खरगोश का सामना आपसे हुआ, मैंने देखा कि किस तरह से इसने आपको और राका मगरमच्छ को बुद्धू बनाया और सही सलामत अपने जंगल में पहुंच गया। अब उससे बदला लेना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब सियार शेर खान और राका मगरमच्छ को अपनी योजना के बारे में बताता है। इधर चंपू भी आने वाले खतरे से निपटने के लिए तैयार था। उसने सभी जानवरों को समझा दिया था कि उन्हें कुछ भी नहीं करना, उन्हें बस देखते रहना है और घबराने की जरूरत नहीं है। चंपू के माँ, बाबा और बहन को उस पर पूरा भरोसा था कि वो सब संभाल लेगा, लेकिन चंपू नहीं जानता था कि इस बार उसका सामना जिससे होगा वो उससे 2 कदम आगे चलता है। बूढ़ा सियार। अब योजना बनाते हुए दिन बीता। जंगल में एक डरावनी आवाज आई। आवाज को सुनकर सभी डर गए। वो समझ गए यही वो खतरा है जिसके बारे में चंपू ने बताया था। लेकिन जैसा चंपू ने उन्हें कहा था कि उन्हें कुछ नहीं करना, तो वो सभी अपने अपने घरों में छुपे रहे, कोई बाहर नहीं आया। अब चंपू को जब वो आवाजें सुनाई दी तो चंपू बाहर आया तो वो शेर और राका को देखकर इतना नहीं चौंका जितना वो शियार को देखकर चौंका था। उसे अंदाजा नहीं था कि इस खेल में एक और कैरेक्टर शामिल होने वाला था, और वो भी चतुर, चालाक और अपने दिमाग पर घमंड करने वाला बूढ़ा सियार। अब सियार बोला, क्यों रे चंपू, तू अपने आप को बड़ा चालाक समझता है। तूने बड़ी आसानी से सभी को चकमा दिया, यहाँ तक कि महाराज शेर को भी। लेकिन अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। और कहाँ छुपा दिए अपने सभी दोस्त और जंगल के जानवर? क्या सभी डर गए क्या? सियार की बातों से चंपू समझ गया कि हो ना हो ये इसी सियार की कोई चाल है। इसी ने इन दोनों को मेरे खिलाफ भड़काया है। उसने जो तरकीब बनाई थी, अब वो तरकीब फेल होती नजर आ रही थी। उसने कुछ सोचा और बोला, अरे सियार दादा, तुम्हें बहुत दिनों बाद देखा है। कहाँ थे तुम अब तक? चलो अब तुम आ गए हो तो अच्छा ही है। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मेरे जंगल के सभी जानवरों ने मुझे मेरी हरकतों की वजह से मुझे तड़ी पार कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। अब मैं अपने आप को महाराज के हवाले करना चाहता हूँ। चलो अब मुझे शेर खान के हवाले कर दो, जिससे तुम्हें शाबाशी भी मिल जाएगी और सम्मान भी मिलेगा। सियार चंपू की बातें सुनकर समझ गया कि ये चंपू की कोई चाल है जंगल को बचाने की, और सियार तो जंगल में ही रहकर धीरे धीरे जानवरों को खाने की फिराक में था। अब सियार कुछ बोल पाता, पीछे से शेर और मगरमच्छ आ जाते हैं। अरे बुढ़ू, क्या ये चंपू चंपू लगा रखा है? इसे तो हम देखेंगे। बहुत खेल खेल लिया इसने हमारे साथ। खेल तो अब हम खेलेंगे इसके साथ और दिखाएंगे कि खेल कैसे खेला जाता है। अब चंपू ने शेर और मगरमच्छ को देखा। उसने सोचा,
इन दोनों को तो आपस में लड़कर मर जाना चाहिए था, लेकिन उसने समझने में देर नहीं लगाई। जरूर इनको बचाने का काम इस सियार का ही है। ये जरूर मुझसे पिछली बार का बदला लेना चाहता है, क्योंकि मेरी वजह से ही इसे हमारे जंगल से निकाल दिया था। पर कुछ भी हो, मुझे अपने जंगल पर आंच भी नहीं आने देनी होगी, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। पहले तो इन्हें अपने जंगल से दूर ले जाना होगा। अब चंपू कुछ बोल पाता, शेर ने दहाड़ लगाई और बोला, सुनो जंगल के जानवरों, अपनी और इस खरगोश की जान की सलामती चाहते हो तो अभी अपने अपने घरों से बाहर आ जाओ, वरना ये खरगोश तो मरेगा ही, साथ में तुम सब भी मारे जाओगे। क्योंकि इस जंगल पर हमारा कहर टूटेगा तो इसका जिम्मेदार ये खरगोश है। इसलिए कहता हूं कि सभी जानवर जल्दी से जल्दी बाहर आ जाओ। जब जानवरों ने शेर की बात सुनी तो वो डर गए। उन्होंने सोचा कि खरगोश तो चालाक और चतुर है, वो तो कैसे भी करके इनसे बच जाएगा। लेकिन उन्होंने शेर की बात नहीं मानी तो वो जंगल को शमशान बनाने में देर नहीं लगाएगा। सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आने लगे, लेकिन वहीं दूर से टुनी ये सब नजारा देख रही थी। उसने सोचा, क्या बात है, चंपू तो इन सबसे 2 कदम नहीं बल्कि 4 कदम आगे की सोचता है। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि पहला प्लान फेल हो गया तो दूसरा प्लान काम करेगा। पर दूसरा प्लान क्या था? चंपू ने बताया तो था कि आगे का काम मेरा है। अरे मैया, मर गई, मैं भी भुलक्कड़ हूँ। जब चंपू को पता था कि मैं भुलक्कड़ हूँ, फिर भी मुझसे ही मदद मांगी। सोच टुनी सोच, चंपू ने क्या कहा था, वरना आज चंपू तो जान से जाएगा ही और पूरा जंगल भी लपेटे में आ जाएगा। अब टुनी भी भूल गई थी कि उसे क्या करना है, तो अब वो उसे याद करने की कोशिश करती है। उसे याद करने में कितना समय लगना था, ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। इधर चंपू ने देखा कि सभी जानवर डर के मारे बाहर आ गए हैं। अब शेर सभी जानवरों को एक टीले पर आने की कहता है। सभी जानवर उसके पीछे वहां पहुंचते हैं। शेर बोला, सुनो इस जंगल के जानवरों, इस खरगोश की वजह से आज हमें अपनी ताकत और बुद्धिमानी पर शक होने लगा है। हमारे जंगल में आकर इसने जो अपनी चालाकी दिखाई है, उससे हम मरते मरते बचे हैं। अब इस खरगोश को हम ऐसा दंड देंगे कि इस जंगल का कोई भी जानवर किसी को धोखा देने के बारे में सोचना छोड़ देगा। हम इसे मृत्यु दंड देंगे, और वो भी ऐसी भयानक मृत्यु जो तुम्हें सपने में भी डरा देगी। अब शेर की बातें सुनकर सभी जानवर डर जाते हैं। वो सोचते हैं, अगर चंपू नहीं रहा तो इस जंगल का क्या होगा। इसी ने इस जंगल को कई खतरनाक जानवरों से बचाया है। अब तो हमारे महाराज भी पहाड़ों की चोटी पर साधना करने गए हैं। उन्हें गए हुए 4 महीने बीत गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। अगर वो आ भी जाए तो कुछ कर भी तो नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। अब क्या करेगा चंपू? सभी जानवर ये सोच ही रहे थे कि तभी चंपू बोला, महाराज, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से तुम नाराज हो और मैं ये दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बड़े बूढ़े कह गए हैं कि मरने वाले की आखिरी इच्छा जरूर सुननी चाहिए, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और वो भटकती रहेंगी और फिर से किसी ना किसी को परेशान करेगी। चंपू की बात सुनकर भेड़िया ने शेर को समझाया कि वो चंपू की बात ना सुने। उसने पिछली बार मुझसे बचने के लिए यही तरीका अपनाया था, इसे तुरंत खत्म कर दो। भेड़िए की बात सुनकर शेर हंसने लगा और बोला, हाँ, अरे वुल्फा, जब तो हम अकेले थे उस समय हमारा दिमाग बटा हुआ था, लेकिन अब तो हम एकजुट हैं। ये किस किस को अपनी बातों में फंसाएगा। बोल बे खरगोश, क्या है तेरी आखिरी इच्छा? अब खरगोश को किसी का इंतजार था, लेकिन किसका कोई नहीं जानता था। चंपू ने वचन मांगा कि उसकी इच्छा जरूर पूरी करोगे। शेर ने चंपू की मौत को छोड़कर उसकी कोई भी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। अब चंपू बोला, महाराज, देखो, सारी गलती मेरी है। इन जानवरों का कोई दोष नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इन जानवरों को कुछ ना किया जाए, क्योंकि मैं कभी इनके काम नहीं आया
और ये मुझसे प्यार भी नहीं करते। इसलिए मेरी मृत्यु इस जंगल को छोड़कर तुम्हारे जंगल में होनी चाहिए, जिससे ये जानवर सुकून से जी सके और मेरी मौत का जश्न मना सके। मैं नहीं चाहता कि मैं उस जंगल में मरूं जहां कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। इस बेदर्द जंगल से तो अच्छा है कि मेरी मौत तुम्हारे जंगल में हो। तुम जैसी भी मौत दोगे मुझे मंजूर होगी। बस यही मेरी इच्छा है महाराज। चंपू की इच्छा सुनकर शेर को गुस्सा आ गया था, लेकिन वो शांत हो गया क्योंकि ये एक शेर की जबान थी और शेर अपनी जबान से पीछे नहीं हटते। शेर ने कहा, देख चंपू, हमारी योजना थी कि तुझे हम इस जंगल के बीचों बीच मरेंगे और तेरी लाश के चीथड़े करके इन पेड़ों पर लटका देंगे ताकि सभी जानवरों में मेरा खौफ बना रहे। इसी वजह से तेरी इच्छा पूरी करने का मन तो नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वज अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते थे। अगर मैंने तेरी इच्छा पूरी नहीं की तो ये मेरे पूर्वजों का अपमान होगा। लेकिन अंत में भी तूने अपना दिमाग लगाकर जंगल को तो बचा लिया, पर तू नहीं बचेगा। ले चलो इसे अपने जंगल में और सभी जानवरों को बोल दो कि सुबह मेरी गुफा के बाहर मिले। अब चंपू को नहर पार जंगल में ले जाया गया। रात हुई, रात बीती, अब सुबह हुई। चंपू को शेर की गुफा के पास ले जाया गया। अब चंपू के पास कोई भी तरीका नहीं था अपनी मौत को टालने का, लेकिन टुनी चिड़िया को याद करते करते बहुत समय हो गया था। तभी उसे चंपू की बात याद आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो अपने जंगल में पहुंचती है तो देखती है कि जंगल में सन्नाटा छाया हुआ है। जानवर एक दूसरे से डरते डरते बात कर रहे हैं। टुनी ने चीनू गिलहरी से पूछा कि चंपू कहाँ है। चीनू गिलहरी ने सारी राम कथा टुनी को सुनाई तो वो डर गई। उसने सोचा कि आज चंपू की जान जाएगी तो उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। वो उदास मन से उड़ चलती है नहर पार जंगल की ओर। वो ठीक से उड़ नहीं पाती थी, जिसकी वजह से उसे वहाँ पहुँचने में बहुत समय लगना था। चंपू भाई, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हारी मृत्यु हुई तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। पर क्या करूं, तुम्हारा दूसरा प्लान भी जाया हो गया। अब मैं किसको तेरी मदद के लिए बुलाऊं? टुनी को आने में तो बहुत समय लगना था और उसे पता भी नहीं था कि चंपू को कहाँ ले जाया गया है। इधर चंपू की मौत देखने के लिए सभी जानवर इकट्ठे होते हैं। सभी की लार टपक रही थी कि कब वो मरेगा और कब उसका मीठा मांस खाने को मिलेगा। शेर बोला, जैसा मैंने बताया था वैसे ही इसको मौत के घाट उतारना है और सभी को एक एक बोटी लेनी है जिसको भी इसने धोखा दिया है। अब चंपू के चारों पैरों को एक लक्कड़ पर बांधा जाता है और उसे आदिमानव के खाना पकाने वाले तरीके से पकाने की तैयारी की जाती है। चंपू की आंखों में मौत का डर तो था, लेकिन उसे खुशी भी थी कि उसने अपने जंगल को तो बचा लिया। अब जैसे ही चंपू के नीचे आग लगाने वाले होते हैं तभी एक आवाज आती है। आवाज सुनकर सभी चौंक गए कि इस जंगल में ये आवाज तो पहली बार सुनी है, लेकिन शेर उस आवाज को पहचान गया था क्योंकि वो आवाज थी चीता की। चीता बोला, अरे शेर खान, तू ये क्या कर रहा है? एक नन्ही सी जान को मार कर तुझे क्या मिलेगा? चलो इसे मार भी दिया तो इसके मांस से किसका पेट भरेगा? आज तो तुम इसे खा लोगे, कल फिर से वैसा ही जीवन बताओगे। आओ चीता आओ, मुझे बहुत खुशी हुई कि आज तू हमारे जंगल में आया। पर चीता, इस खरगोश के बच्चे को तो मरना ही पड़ेगा। इसने हमारी ताकत और बुद्धि को ललकारा है। इसकी वजह से हमें अपने जंगल में शर्मिंदा होना पड़ा है। ये मारा जाएगा तो हमें बहुत सुकून मिलेगा और सभी को मालूम हो जाएगा कि इस जंगल में धोखे की सजा मौत है और इस जंगल में कोई भी कदम रखेगा तो उसका यही अंजाम होगा। शेर खान, अगर इस खरगोश को मारना ही है तो एक काम करो, इसे मेरे हवाले कर दो और इसके बदले में तुम्हें मनचाहा जानवर खाने को दे दिया जाएगा। लेकिन ये मत सोचना कि ये बच जाएगा, ये मरेगा तो जरूर। ये तू क्या कह रहा है चीता? आखिर तू इस खरगोश का करेगा क्या? तूने इसमें क्या देख लिया कि इसके बदले में तू हमें
मनचाहा जानवर दे रहा है। बात यह है शेर खान कि हमारे जंगल में एक तेरे जैसा शेर घुस आया था। वो जंगल के जानवरों को मार कर खा रहा था तो उसे हमने घेर कर मार दिया। लेकिन अब एक अजीबोगरीब जानवर जंगल में आ गया है। उसका शरीर भी हमें समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सा जानवर है। वो चेहरे से तो शेर लगता है लेकिन उसका शरीर किसी अन्य जानवर का है और पैर किसी अन्य जानवर के। उसे देखकर सभी जानवर डरे हुए हैं। उसमें इतनी फुर्ती है कि पलक झपकते ही कब किस जानवर को ले जाए पता ही नहीं चलता। इसी सिलसिले में मैं तेरे से मदद मांगने आ ही रहा था कि तभी मैंने रास्ते में इस खरगोश को बड़बड़ाते देखा। तो मैंने सोचा कि जब ये इतनी आसानी से इस जंगल में आ गया है तो क्यों ना ये देखा जाए कि ये यहाँ से निकलेगा कैसे। दरअसल शेर खान, मैं इसके पीछे शुरू से ही लग रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि इसने कैसे अपनी चालें चलकर और शातिर दिमाग से सबसे बचकर अपने जंगल में पहुंचा, लेकिन मैं बीच में इसीलिए नहीं आया कि मैं देखना चाहता था कि आगे ये जंगल को बचाने के लिए क्या करेगा। लेकिन इसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने जंगल को बचाया। तो बात यह है शेर खान कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इसका दिमाग इतना तेज है कि ये उस जानवर से हमारे जंगल को बचा सकता है। शेर ने चीता की कहानी सुनी और खरगोश को उसे सौंप देता है और जानवरों को समझाते हुए कहता है, वो तो छोटा था, उससे क्या तुम्हारा पेट भरता। अब तुम पेट भर के खाना खा सकते हो अपनी मनपसंद का। अब चीता चंपू को ले चलता है अपने जंगल में। लेकिन कोई था जिसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। अब रास्ते में चलते चलते चंपू बोल पड़ा, महाराज चीता जी, माफ करना बीच रास्ते में बोलने के लिए, पर कुछ भी हो तुम मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। मौत के मुंह से बचाया है तुमने मुझे, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। किसी दिन तुम्हारा ये कर्ज उतारने का मौका मिला तो जरूर उतारूंगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है खरगोश, ये कर्ज उतारने का समय आ गया है। तुझे मेरे जंगल को बचाना है एक ऐसे अजीबोगरीब जानवर से जिसे कभी किसी ने नहीं देखा होगा, तूने भी। आखिर ऐसा कैसा है वो जानवर जो आज तक किसी ने नहीं देखा? देख खरगोश, मैं तुझे सारी बात बताता हूँ कि वो जानवर कब और कैसे आया। अब चीता उसे सारी बात बताता है कि वो जानवर हमेशा रात में ही निकलता है और चीता बताता है चीता ने किन किन जानवरों को मारकर अपने जंगल के जानवरों को बचाया। खरगोश चीता से बोलता है कि वो उसे उन जगहों पर ले जाए जहाँ चीता ने जानवरों को मारा था। चीता चंपू को वो सारी जगह दिखाता है। रात होती है। सभी जानवर अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। सभी डरे हुए थे, लेकिन चीता ने चंपू को कोई जगह नहीं दी थी छुपने की। लेकिन वो तो छोटा सा था, उसने अपने छुपने की जगह ढूंढ ली थी। वो 4 पत्थरों की एक खो सी बनी थी, उसमें छुप जाता है। लेकिन पत्थरों के बीच की दरार में से थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। अब वो जानवर बाहर निकलता है। चंपू उसे देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये जानवर है क्या चीज, लेकिन वो उसे पूरा नहीं देख पाया। लेकिन जितना उसने देखा था उसने अंदाजा लगा लिया कि ये कौन था। अब सुबह होती है। चीता ने देखा कि चंपू जिंदा है। और बोला, चंपू, तू अभी तक जिंदा है, लेकिन तू चाहता तो यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग सकता था, तू भागा क्यों नहीं? अरे महाराज, मैं भागने के लिए नहीं आया। भागना होता तो कब का भाग जाता, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसका कर्ज मुझे उतारना है। ये कहकर चंपू अचानक वहाँ से चल देता है, लेकिन किसी भी जानवर में उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं हुई। जब चीता ने कहा कि क्या क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, चंपू ने मना करते हुए उसे कहा कि तुम्हारा शरीर ज्यादा बड़ा है, तुम यहीं रहो अपने परिवार के साथ, तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है। मैं उस जानवर से छुटकारा पाने का तरीका ढूंढ लूंगा। अब चल देता है चंपू उसके पंजों के निशानों की दिशा में।
अचानक पंजों के निशान एक घास के पास जाकर गायब हो जाते हैं। वो उस घास के चारों ओर देखता है। उसे पंजों के निशान नहीं दिखते। तभी उसे कुछ फुसफुसाने की आवाज आती है। वो उस घास के पास कान लगाता है और आवाजें सुनता है। वो वहाँ पर पड़ी ताजी हड्डियाँ देखता है। वो इसे चाट रखी थी जैसे उस हड्डी पर कभी मांस था ही नहीं। हड्डियों की ऐसी हालत देखकर और फुफुसाने की आवाज सुनते ही वो समझ जाता है कि वो कौन सा जानवर है। अब उसे तलाश थी बस एक दोस्त की। वो सोच ही रहा था कि अचानक एक आवाज उसे आती है जिसे वो अच्छी तरह पहचानता था। अरे चंपू, तू यहाँ है। मैंने तेरे चक्कर में सारा जंगल छान मारा, पर भगवान का शुक्र है कि तू मुझे मिल गया। पर तू यहाँ तक कैसे आई? तू तो अपने जंगल में थी। तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? अरे यार, जब तुझे शेर मृत्युदंड दे रहा था तब मैं उसी जंगल के पेड़ पर चुपकर बैठी सारा तमाशा देख रही थी। तुझे बचाने की तरकीब सोच रही थी, लेकिन तभी चीता ने तुझे बचा लिया। अब मैं तुम दोनों के पीछे पीछे आने लगी, पर तुझे तो पता है मेरे उड़ने की स्पीड। मैं धीरे धीरे आ रही थी, तभी अचानक तुम मुझे दिखाई नहीं दिए तो मैं अंदाजा लगाते हुए यहाँ पहुँची हूँ। लेकिन तुझे ढूंढते ढूंढते एक रात बीत गई। मैं भी थक गई थी। अब वापस जाने की सोच रही थी, पर तुझे पता है मैं भुलक्कड़ हूँ, सो फिर से रास्ता भूल गई। अब मैं इधर उधर भटक रही थी कि तभी तू दिख गया। अब ये बता, तुझे मिला क्या वो अजीब जानवर? मिल तो गया है टुनी, पर अब तू ही मेरा एक काम कर सकती है, क्योंकि तू जंगल से बाहर गांव में जाती रहती थी और तेरे कुछ दोस्त भी बन गए होंगे। बस उनसे थोड़ा सा काम है। बता, करेगी मेरी मदद? अब टुनी तो चाहती थी कि वो चंपू के काम आए। उसने हाँ भर दी। अब चंपू टुनी को सारी बात समझाता है। उसे वो हर बात को रिपीट करवाता है ताकि वो भूले नहीं, क्योंकि अगर वो भूल गई तो उसका प्लान चौपट हो जाएगा। टुनी ने भी अच्छी तरह से याद कर लिया कि उसे क्या करना है। अब चंपू चीता के पास जाता है। चंपू चीता से बोलता है, महाराज, अब बस आज की रात और काट लो। आज रात मुझे पक्का करना है कि वो वही जानवर है जो मैं सोच रहा हूँ या कोई और है। सुबह तुम्हें तुम्हारा अजीबोगरीब जानवर तुम्हारे सामने होगा, वो भी जिंदा, जिसे तुम शायद जानते भी होंगे। सभी जानवर सोच में पड़ गए कि जिसे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, ये पिद्दी सा खरगोश कैसे उसे हमारे सामने लाएगा। कहीं इसका दिमाग तो नहीं चल गया। अब रात होती है। खरगोश उन्हीं पत्थरों के बीच छुप गया। तभी वो जानवर उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि उसका मुंह तो शेर का है, लेकिन उसकी आंखों की पलक झपक नहीं रही थी और पैर वही थे जो उसने सोचे थे। जब चंपू ने उसकी फुर्ती देखी तो वो समझ गया कि ये वही जानवर है जो वो सोच रहा था। अब सुबह होती है। सभी खरगोश के सामने थे। खरगोश ने एक पन्नी की थैली में काफी सारी लाल चींटियां भर रखी थी। अब वो जानवरों को ले चलता है उसी घास के पास जहाँ पर हर बार पैरों के निशान खत्म होते हैं। अब उसे इंतजार था बस टुनी का, क्योंकि आगे का काम टुनी का था। तभी उसे टुनी आती हुई दिखाई दी। उसने इशारे में टुनी से पूछा। टुनी ने भी इशारे में आंख झपकाई। चंपू समझ गया कि काम हो गया है। अब चंपू ने थोड़ी सी घास हटाई और चींटियों की भरी पन्नी खोलकर उसके अंदर डाल दी। उसके थोड़ी देर बाद जो हुआ उसे देखकर सभी जानवर चौंक गए। उसमें से वही अजीबोगरीब जानवर बाहर आया। चींटियों के काटने की वजह से उसे बहुत खुजली हो रही थी। वो इधर उधर कूद रहा था। कूदने की वजह से वो देख नहीं पाया कि सभी जानवर भी वहीं हैं। ज्यादा कूदने से उसके चेहरे से शेर का नकाब और पैरों से घोड़े के खोल निकल जाते हैं। वो एक चतुर भेड़िया था। वो देखता है कि सभी जानवर उसके सामने खड़े हैं और उसकी पोल खुल गई है। वो भागने की सोचता है, लेकिन उससे पहले ही चंपू ने टुनी को इशारा कर दिया था। टुनी ने एक आवाज लगाई तो चारों तरफ से कुत्ते आकर उसे घेर लेते हैं। अब भेड़िया कहीं भाग नहीं पाया और चीता ने उसे पकड़ लिया। तुझसे हमें ये उम्मीद नहीं थी, चंकी भेड़िए। तूने जो अपराध किया है
उसकी सजा मौत है, लेकिन तुझे तिल तिल कर मरना होगा। तुझे जंगल के उस कुएं में धकेला जाएगा जहां से तू कभी निकल नहीं पाएगा और भूख से मर जाएगा। अब भेड़िया को दंड के तौर पर जंगल के गहरे कुएं में डाल दिया गया और उसे रोज एक सूखी हड्डी देने का आदेश दिया गया। अब चीता चंपू से बोला, वाह चंपू वाह, मुझे यकीन तो नहीं था कि तू ऐसा भी कर सकता है, पर आज मैं समझ गया जरूरी नहीं कि जो बड़ा होता है उसी में दिमाग ज्यादा हो, कभी कभी ताकतवर को भी दिमाग के सामने झुकना पड़ जाता है। पर ये बता कि तुझे पता कैसे चला कि ये भेड़िया ही है और इसने नकाब पहन रखा है? आसान था महाराज। जब तुमने मुझे मरे हुए जानवर दिखाए जिनमें से एक शेर था लेकिन उसका सिर नहीं था और दूसरा जानवर था जंगली घोड़ा जो खूंखार भी होता है और उसकी रफ्तार का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। इस घोड़े के बारे में मेरे दादा मुझे बताते थे। उस घोड़े के पैर गायब थे। जब मैंने रात को वो जानवर देखा तो मैं भी चौंक गया कि ये पैर तो वही है, लेकिन सिर मुझे थोड़ा सा दिखा था। लेकिन मैं समझ गया कि हो ना हो ये उसी शेर का मुंह है। जब सुबह हुई तो मैंने उसके पैरों के निशानों का पीछा किया तो एक घास के पास वो पैरों के निशान गायब हो गए। मैंने फुसफुसाने की आवाज सुनी तो मैं समझ गया कि ऐसी आवाज तो भेड़ियों की होती है। अब मुझे तलाश थी ऐसे साथी की जो मेरी मदद कर सके। तभी टुनी चिड़िया आ गई। मैंने उसे कुत्तों को समझाकर लाने को कहा। आगे क्या हुआ सब तुम्हारे सामने है। अब चीता का जंगल भी खतरे से मुक्त हो गया था। चंपू ने खुद को तो बचाया ही, साथ ही अपने जंगल को भी। और सभी जंगल में ऐलान कर दिया गया कि चंपू के जंगल की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो पहले उसे चीता से सामना करना पड़ेगा। रात होती है, कुएं से आवाज आती है, क्या कोई है? मुझे यहाँ से निकालो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। ओए, अगर तू मेरा साथ देगा तो मैं तुझे यहाँ से निकालने में तेरी मदद करूंगा, वरना यही मर जाएगा, वो भी सड़ सड़ कर। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।